रहीम अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हम ये कंटिन्यू करेंगे आपका लेक्चर आज। चैप्टर नंबर 7 वाइटामिन्स कंटिन्यू है। लेक्चर नंबर 16 है, ये भी कंटिन्यू है। और पिछला लेक्चर जो हमने डिसकंटिन्यू किया था दैट इज़ अबाउट वाइटामिन डी। ये हमने पढ़ा था वाइटामिन डी के बारे में और रिकेट्स के बारे में, ये सारे ज़राए और ये इसकी डेली रिक्वायरमेंट। आज हम करेंगे वाइटामिन ई, दैट इज़ ऑन पेज 130। ये लिखा हुआ है आपके सामने, 130 पेज है। वाइटामिन ई यहाँ है और वाइटामिन के ये 130 के ऊपर एक छोटा सा है। दीज टू टॉपिक्स वी आर आई एम गोइंग टू कवर दीज टू टॉपिक्स इन दिस लेक्चर। Here, vitamin E. What is the meaning of vitamin E? Vitamin E is refers to the group of compounds that include both tocopherols and tocotrienols. The group that most stands out is that of the tocopherol that has the four members alpha tocopherol, beta tocopherol, gamma tocopherol and delta tocopherol. ये definition है vitamin E की और ये इसके सोर्सेज है कि आपको विटामिन ई कहाँ से मिलता है। ये इसका एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर जो है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है विटामिन ई का, वो ये बताया हुआ है किताब में। अगर आप देखें तो विटामिन ई जो है ये दिस इज़ द ओनली एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट है जो आपको मिलता है और इट इज़ सॉल्युबल इन फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये तमाम चीज़ों में इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट नेचुरल इन बायोलॉजिकल सोर्सेज, चाहे वो मीट सोर्सेज हों या प्लांट सोर्सेज हों। इसमें तमाम चीज़ों में आपको विटामिन ई जो है वो मिलता है। उसके बाद है जी आपका विटामिन ई के सोर्सेज क्या हैं, ये लिखा हुआ है सारा। इट इज़ प्रेजेंट इन फूड रिच इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ई। डेली रिक्वायरमेंट्स एडल्ट्स के लिए इतनी होती है। डेफिशिएंसी की डिजीज़ क्या हैं? डेफिशिएंसी इज़ यूजुअली नॉट फाउंड इन मोस्टली लोगों में ये डेफिशिएंसी विटामिन ई की नहीं हुआ करती। और लॉस ऑफ रिफ्लेक्स अगर किसी को हो तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस हैं, एटेक्जीमिया है, ऑफ ट्रंक्स एंड लिम्स हैं, मसल वीकनेस होती है। इसके अलावा बच्चों में अमंग प्री मेच्योर बेबीज़ प्रेजेंस ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द हैबिचुअल अबॉर्शन। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो तो मोस्टली जो लेडीज़ के अबॉर्शंस होते हैं या बेबी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होती है। ये जितनी लाइनें हैं आपने इसको यही से तैयार करना है विटामिन ई, और ये लिखना भी है। उसके बाद है जी आपका विटामिन के। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विटामिन के? विटामिन के इज़ अ फैट सॉल्ट मेड बाय द बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन। दिस विटामिन इज़ नॉट स्टोर्ड इन लार्ज अमाउंट्स इन द बॉडी। द फंक्शंस फॉर विटामिन के इंक्लूड formation of blood clotting proteins and it is used as a part of the electron transport system and this is for ATP formation. ये डेफिनेशन है विटामिन की और ये इसके फंक्शंस हैं विटामिन के। अगर हम यहाँ देखें तो विटामिन के में जो बताया है कि ये आपको कोगुलेट करता है खून को और इसे ज़ाया नहीं होने देता। और कमी के असरात जो हैं वो विटामिन के ये हैं। मोस्टली ज़्यादातर कमी नहीं होती लेकिन जो थोड़ी बहुत भी हो। हाँ जी, फंक्शंस अब आ गए इसके, ये आ गए जो थोड़े से डिटेल में लिखे हुए। विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन्स आर हेट्रोजेनियस ग्रुपिंग इंक्लूडिंग क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स फाउंड इन बोन, लंग्स, किडनी एंड प्लेसेंटा। यहाँ भी यही लिखा हुआ है क्लॉटिंग फैक्टर कि ये खून को जमने नहीं देते, को इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और इसको यहाँ डिटेल से मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया इस चीज़ को। इसके बाद देखें जी विटामिन के की डेफिशिएंसी। ज़्यादातर डेफिशिएंसी जो होती है, अगर यहाँ देखें कमी के असरात, ये देखें ब्रेन हैमरेजेस जो होते हैं बेसिकली बच्चों में जो होते हैं, वो इसकी बेसिकली कमी बच्चों में ही होती है और ये इस वजह से ये डेफिसिट करता है। इट इज़ बेसिकली विटामिन के डेफिशिएंसी किस वजह से? हेमरेजेस डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न, ब्रूजिंग टेंडेंसी, एक्मेटिक पैचेस, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हेमरेज होता है, मोस्ट ट्यूमेटिक ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ द प्रोथोमियम टाइम होता है। प्रोथोमियम टाइम है क्लॉटिंग टाइम। जिन लोगों में इंटरनल ब्लीडिंग किसी एक्सीडेंट से, किसी बीमारी से वजह से हो जाती है, उनमें विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है और जिनमें विटामिन के डेफिशिएंट होता है उनका क्लॉटिंग टाइम, ब्लड के रुकने का टाइम, क्लॉट करने का टाइम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आगे जी डेफिनेशन जो हेमरेज की है वो क्या है? हेमरेज डिजीज़ ऑन न्यू बॉर्न विच इज़ ऑल्सो नोन एज विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग VKDB इज़ अ कोगुलेशन डिस्टर्बेंस इन न्यू बॉर्न ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी। इसीलिए जब बेबी पैदा होता है तो आपको विटामिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। आगे मज़ीद डेफिशिएंसी है विटामिन के की। लैक ऑफ विटामिन के इन द डाइट कॉजेज़ क्या हैं? फैट
mal absorption and that thus reduce the absorption of vitamin K, disease or surgical intervention that affect the ability of the intestinal tract to absorb vitamin K, and chronic liver disease. जिनको लिवर के साइरोसिस है या हेपेटाइटिस जिनको होता है उनको भी विटामिन के डेफिशिएंसीज हो जाती हैं. आगे ये सोर्सेज हैं सारे विटामिन्स के. कैबेज है, तमाम लीफी ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स ऑल वहीं यहाँ पे सारे के सारे विटामिन के ये रिच सोर्सेज हैं. और इसके बाद आपका ये वर्क टू डू है. इसके भी सारे क्वेश्चंस आपने तैयार करने, चैप्टर में बनाने हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हैं. और ये आपकी इंस्ट्रक्शंस है आपके अटेंडेंस के मुतालिक. और प्लीज़ काइंडली मुझे काम ला कर दिखाएँ. ड्राफ्टिंग की क्लास सेटल कर लें. आयशा आपको मुसलसल कह रही है, वो बच्ची व्हाट्सएप भी कर रही है, मैसेजेस भी दे रही है और आप लोग नहीं सुन रहे. और आप लोग कह रहे हैं कि जी हम 14-15 के बाद कॉलेजेस खुलेंगे तब हम आएंगे. 15 के बाद जब खुलेंगे, जब स्केड्यूल हमें आएगा, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन आएंगी, तब हम उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे. लेकिन अभी जो आपको मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि मुझे काम ला के दिखाएँ, इसका मतलब है कि यू नीड टू फॉलो दैट थिंग. तो काइंडली मुझे अपना टाइम सेटल करें और मुझे ड्राफ्टिंग्स मेरे पास आकर इसको काम को मुकम्मल करें. थैंक यू.